अल्लाह इनको भी इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो बात अलग है, औरत का पेट नहीं भरता जल्दी, समझे? नजाकत अली साहब मालूम है ना, कह रहे हैं जी, समझे? पेट नहीं भरता है, 5 जोड़ी कपड़े बक्से में रखे हो फिर भी नहीं बनाएगी। वो कहेगी क्यों, कपड़े तो थे, बोले वो पहनूंगी, सड़े हुए उसमें 2 फोटो तो खिंच गए, अब क्या पहनूंगी। और बास तो ये कहती है अल्लाह की बंदी, इस घर में मुझे 7 साल रहते हुए हो गए, एक दिन का ढंग का प्यार नहीं मिला और 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अंदाज तो लगाओ, हालात तो देखो। मगर सब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है, जरा सुनो। एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती, पलटने का नंबर ही गाया, पहले से ही पलटा हुई थी। ये मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला भाई, अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता है कि रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूँ, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह। उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया, रिश्ते के बाद लड़की रुखसत हो करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की, बीबी बोली अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी मगर मैं ताज्जुब में हूँ। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली, और आज तुम्हें, अल्लाह माफ करना, तुम जो मोबाइलों पे बातें कर रहे हो ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, कंजड़ी मुंह पे वही लाली पाउडर क्रीम, बात इतनी तेज लाली लगाती है ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है अभी। सही बता रही हूँ, इतनी तेज लाली होती है, अच्छी भी तो नहीं लगती उस पे। और बात तो अब तो काली चल रही, मेरी काली जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। हाँ। और उसका शौहर अगर नई शादी होती है ना, शौहर ले जाता है तो सोंठ बतासे वो जो खा रही है ना, तो इतना मुंह फैला रीछ की तरह है, मुंह फैला कहीं होठ पे रहे, मुंह टेढ़ा करके गुड़प से अंदर मुंह बना नहीं रहे हो, वरना चैनल वाले खींच लेंगे फोटो। समझ में आ रही बात? ऐसे हालात। तौबा बातें करने लगे, और अब बस उसी से बात है, क्या खाया क्या पिया इसी में जिंदगी। अम्मा से आप कहने हैं अम्मी बोले हाँ बता, बोले मैं वहाँ रिश्ता करूंगा। अम्मी बोली नहीं वहाँ नहीं होगा,
वहाँ घराना अच्छा नहीं है, उसके घर जाने कितने लोग आते जाते हैं, उसका अब्बा शराबी है, ये है वो, उसके घर की बच्ची आवारा, अब चूहे मारने की दवा लिए घूम रहा अम्मी को सल्फास की गोलियां दिखा रहा, खाऊंगा और मर जाऊंगा। अब धमकियां दे रहा, धमकी है। अम्मी जो थी ना बेचारी डर के मारे बोली अच्छा ऐसा कर, मुझे 3 महीने का टाइम दे दे। अम्मी को मालूम थी कि अब मैं किसी मियाँ को ढूंढूंगी 3 महीने में काम मियाँ से पलटवा लूंगी कोई ना कोई जहन, समझे। अब वो जो थी 3 महीने को बोला ठीक है। अब अम्मा घूमती फिर रही है मियाँओं के पास, और बाज मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह फरमाए। वो घूम रही है इस चक्कर में कि मेरे बेटे का जहन पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में दुकान लगाया बड़ा कि मेरे हालात पलट दे, कोई ऐसा मिल जाए। दोनों चक्कर में है। तुम क्यों मुंह ढक रहे हो, तुम कोई मियाँ थोड़ी हो वाले। समझ में आ रही बात या नहीं?